आज के सत्र में मैं गजानन राम परडा से सभी पठनार्थी और परिवार के सदस्य जनों को नमन करते हुए आज का सत्र यहाँ शुरू करता हूँ। अध्ययनार्थी के प्रश्नों को आज योगेश भैया उत्तरित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ योगेश भैया जी को। जीवन ही दृष्टा पद है, इस पर प्रकाश डालिए। इसमें कुछ हम लोग मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। दृष्टा का मतलब है देखने की पूर्ण क्षमता। तो जीवन जीवन की देखने की क्षमता है। मौलिक रूप में हमको इसको ऐसे स्पष्ट किया गया है कि जीवन स्वयं को भी पहचान पाता है और दूसरे को भी पहचान पाता है। जीवन यानी चैतन्य परमाणु। तो चैतन्य परमाणु स्वयं को भी पहचान पाता है और दूसरे को भी पहचान पाता है। जड़ परमाणु स्वयं को नहीं पहचान पाता। तो ये जो स्वयं को पहचान पाने की क्षमता जीवन में है, यह पूर्णतया प्रकाशित होना, पूर्णतया क्षमता रूप में विकसित होना और इसका प्रमाण मिलना, इसे जीवन ही दृष्टापद है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो अब हम जांचने के लिए एक दो बिंदु और इसमें चर्चा कर सकते हैं। जैसे समझने की क्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करते, तो समझता कौन है? तो समझता मैं हूं, यानी जीवन ही समझता है। इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि देखने वाला जीवन है। इस रूप में जीवन दृष्टा पद, ये हमसे प्रमाणित हो जाना। तो ये क्या देख सकता है? तो सब कुछ को देख सकता है। तो सब कुछ में क्या क्या आ गया? तो सब कुछ में संपूर्ण वास्तविकता जो अस्तित्व में है, वो सब कुछ में आ गया। इसलिए सब कुछ देख सकने की, तो अब इसे हम और कैसे व्यवहार रूप में कैसे समझे? सब कुछ को देख सकना, तो व्यवहार रूप में ये समझ में आता है कि हम ऐसे कोशिश करेंगे कि नहीं देख सकना मतलब क्या, और देख सकने की अपेक्षा होना मतलब क्या। तो इतना तो स्पष्ट है कि हमारे में देखने की अपेक्षा तो है। देखने की अपेक्षा मतलब समझने की अपेक्षा है, और हम समझने के लिए प्रयास भी करते हुए अपने आप को यदि हम जांचते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हम समझने के प्रयास करते हैं।
ये कैसे समझ में आता है? तो अनेकों प्रकार के प्रश्न हमारे में, हमारी मानसिकता में है। मानसिकता का मतलब अभी, इच्छा, विचार, आशा, ये जो तीन क्रियाएं हैं जिसे हम कल्पनाशीलता कहते हैं। तो हमारी कल्पनाशीलता गति रूप में अभी प्रभावी है, और जो जो वास्तविकता हमारी कल्पना में आती है हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समझने के प्रयास में कई सारे प्रश्न हमारे इच्छा, विचार, आशा में चलते हैं। बचपन से लेकर अभी तक की अगर अपनी यात्रा को अपन लोग देखें, तो उदाहरण के लिए कई सामान्य प्रश्न हमारी चर्चा में आते रहते हैं कि जैसे तारे दिखते हैं, ग्रह गोल, नक्षत्र, ये सब क्या है? धरती के बारे में प्रश्न रहते हैं। जैसे चींटियां दिखती हैं, वो चींटियां चलती हैं, उसके बारे में प्रश्न है। पशु पक्षी दिखते हैं, उनके बारे में प्रश्न है। आसमान के रंग के बारे में प्रश्न है। तो जो प्रकृति हमें दिखाई पड़ती है, यानी प्रकृति का प्रतिबिंबन हमारी आंखों में आता है, कुछ शब्दों से हमको आवाजें सुनाई देती हैं, स्पर्श से हमें कुछ होने की एक स्थिति पता लगती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो सेंसेस है, इनसे कुछ संकेत हम ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से कुछ संकेत हमको मिलते हैं। इन संकेतों को हम समझने की कोशिश करते हैं, फलस्वरूप हमारे में संवेदनाएं आती हैं। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, कुछ गहरे प्रश्न आते हैं। और ये जो गहरे प्रश्न है, ये स्वयं के बारे में अब अधिक अधिक होने लगते हैं। इन गहरे प्रश्नों में प्रश्न है कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हमारे जन्म का पर्पस क्या है। इसमें कुछ घटना भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक मृत्यु की घटना देख लिया। फिर ये मृत्यु क्या है? जो व्यक्ति कल तक था, आज है नहीं। तो क्या मृत्यु के बाद का भी कोई अस्तित्व है? फिर हम जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होता है, ये सब क्या है? तो ऐसे भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, आते हैं, जो सेंसेस से परे है, यानी ज्ञानेंद्रियों से परे है। क्या इनका भी अस्तित्व होता है? इस प्रकार से अनेकों प्रश्न। अभी एक प्रश्न काफी गहरा है। वो प्रश्न है कॉन्शियसनेस का, कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कहाँ है? चेतना कहाँ है? पदार्थ से चेतना है या चेतना से पदार्थ है? और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाते पाते
दो विचारधाराएं प्रभावी हुई। उसमें से एक है भौतिकवाद, दूसरा है अध्यात्मवाद। अस्तित्व को समझने का प्रयास मानव में सदियों से चल रहा है, और ये जो समझने के प्रयास है ये हमको हमारे प्रश्नों से समझ में आते हैं। और व्यवहार में इन अनसुलझे प्रश्नों को हम समस्या नाम देते हैं। और अगर इन समस्याओं का समाधान अर्थात प्रश्नों के उत्तर न मिल पाने पर यही समस्या दुख बन जाता है, और हमें दुख भी होता है। किसी प्रश्न का उत्तर यदि मिल गया तो हमें प्रश्न का उत्तर यानी समाधान मिलता है, और हमें सुख भी मिलता है। और धीरे धीरे हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलना, समाधान, और कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलना यानी समस्या होना, उससे दुख होना। तो समस्या और समाधान जैसे मानो अभी अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण भाग है। अब ये वरीय है या नहीं है, उस स्थिति में जीवन ही दृष्टापद है, ये स्थिति है। वरीय है या नहीं है इसका अर्थ यह हो गया कि कुछ प्रश्न जब गहराते जाते हैं और उनके उत्तर नहीं मिलते, ऐसे स्थिति में फिर हम प्रश्न को लेट गो करने लगते हैं, यानी छोड़ देते हैं। और ये जो लेट गो करना, इन प्रश्नों को छोड़ देना, इसका मतलब है कि फिर धीरे धीरे जो है उसको हम मान लेते हैं। जैसे सुख और दुख ये दोनों है, ये हमने मान लिया। अब ऐसे स्थिति में दुख है मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समस्या बनी हुई है, प्रश्न है, परंतु उसके उत्तर नहीं मिले, यानी उन समस्याओं के समाधान हमें समझ में नहीं आए। और हम तीन स्थितियों में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर समस्याओं के समाधान नहीं आए तो फिर हमारे में क्या क्या होता है। तीन स्थितियां हैं। एक तो अपनी स्वयं की स्थिति है, एक व्यक्ति के रूप में। यदि व्यक्ति के रूप में समस्याओं के समाधान नहीं आए तो व्यक्ति में कुंठा भरने लगती है, और इस कुंठा को हम ऐसे समझते हैं कि भाई मैं समझ नहीं सकता। फिर परिवार में यदि समस्याओं के समाधान नहीं मिलते, परिवार सदस्यों को नहीं मिलते, रहते हम साथ में हैं, परंतु यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो फिर परिवार में एक प्रकार की घुटन सी महसूस होती है। और तीसरी स्थिति है, यानी परिवार में संबंध है तो संबंधों में घुटन महसूस होती है। और तीसरी स्थिति है समाज की स्थिति। तो समाज की स्थिति में भी यदि समस्याएं नहीं मिली तो फिर उसमें टूटन की स्थिति है।
तो समस्याओं का बने रहना या समस्याओं का बढ़ना, या अब हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर ना होना, ये व्यक्ति में कुंठा पैदा करता है, परिवार में घुटन पैदा करता है, और समाज में टूटन पैदा करता है। अब ये तो आज तो हम सबको ये दिख ही रहा है। ऐसे स्थिति में जीवन ही दृष्टा पद होना, अर्थात मानव का अध्ययन होना, मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार स्वरूप होना, और जीवन क्रियाओं का अध्ययन होना, अर्थात ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को से जो कुंठा होता है, घुटन होता है, टूटन होता है, वो किसे होता है? तब ये समझ में आया कि ये सब जीवन में ही होता है। तो ऐसे जीवन के अस्तित्व को समझना, अर्थात जीवन क्रियाओं को समझना, जीवन के अस्तित्व को समझने का मतलब है वह प्रश्न उत्तरित होना। तीन चार इसमें भाग बनते हैं, देखिए कैसे समझ में आता है अपने को। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, और अभी क्या कर रहा हूं। तो जीवन स्वयं को समझने से, यानी जीवन ही दृष्टा पद है, जीवन दृष्टा पद है, जीवन देखने की क्षमता संपन्न होने से हमको स्वयं के बारे में इन चार भागों में पूर्ण उत्तर मिल जाने से स्वयं के बारे में शंका मुक्त हो जाता है। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, और अभी क्या कर रहा हूं। तो इस स्थिति में, स्वयं के बारे में स्थिति में, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इन कड़ियों में इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो इनके उत्तर मिल जाने से एक समाधान की स्थिति है, यानी स्वयं के बारे में हम समझने लग गए और कुंठा दूर होने लगी। तो जैसे ही जीवन में व्याप्त कुंठाएं निकल जाती हैं, तो जो अभाव है, यानी समस्या दुख, ये एक सब अभाव है, ये भाव से भरने लगता है, यानी हमको भाव का पता लगता है। दृष्टा पद समझने का मतलब है हमको भाव का पता लगना, यानी हमारे होने का पता लगना, हमारी क्रियाओं का पता लगना, कहाँ जाना है ये पता लगना, अभी क्या कर रहा हूं ये पता लगना।
तो ऐसे मौलिक प्रश्नों के उत्तर हो जाना और वो जीने में आना। अब जीने में आने पर ये कैसा होगा? जैसे मानव में कुंठा निकल गया, ऐसा मानव परिवार में है तो वो स्रोत बन जाता है। तो परिवार में जो घुटन है कि प्रश्नों के उत्तर न मिल पाने से जो घुटन पैदा हो गया, उस घुटन का उत्तर देने के लिए एक मानव में स्रोत आया। और ऐसे स्रोत हो जाने से, समाधान का स्रोत होने से, परिवार में जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस परिस्थिति का एक सुखद सुंदर समाधान ऐसे स्रोत व्यक्ति से प्रस्तुत होता रहता है। फलस्वरूप परिवार के, जैसे पारिवारिक व्यवस्था यदि हम समझने लगेंगे, तो ऐसे व्यवस्था में एक न्याय प्रदायी इकाई के रूप में ऐसे कुंठा से मुक्त मानव, भाव से भरा हुआ मानव और परिवार में समाधान प्रस्तुत करते रहने से परिवार में न्याय की स्थिति सतत बनी रहती है, जिससे कि परिवार में जो घुटन पैदा होती है उसको ये दूर करते हैं। ऐसा मानो। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहा है, परिवार सदस्यों को देख पा रहा है। वो क्या देख पा रहा है? तो वो ये देख पा रहा है कि परिवार सदस्यों का और मेरा संबंध है। इन परस्परताओं में कोई निहित प्रत्याशाएं हैं, कोई निहित उसमें कर्तव्य है, कोई दायित्व है, उसको देख पाते हैं। अभी आज हम सभी परिवार में पैदा तो हुए हैं, परिवार में पैदा हुए हम संबोधन भी करते हैं, माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी, बेटा जी। पति पत्नी है तो श्रीमान जी, श्रीमती जी आदि संबोधनों से हम परिवार में संबंध को संबोधन तो दे पा रहे। अब फिर घुटन क्यों है? संबोधन होने मात्र से यदि घुटन चली जाती, पर ऐसा होता नहीं। उस संबंध को हम देख नहीं पा रहे। अब यहां पर भ्रम की स्थिति पैदा होती हुई देखिए, उसी को भ्रम कह रहे। न देख देख नहीं पाने की स्थिति भ्रम है। तब तब ये आता है कि वंशानुषंगीय विधि से, यानी जीवन होने का अध्ययन या जीवन को ना समझ पाने के कारण परिवार में हम आप सभी पैदा हो गए और वंशानुषंगीय विधि से एक दूसरे को समझने की जद्दोजहद में लगते हैं। और ऐसा समझना तृप्तिदायक होता नहीं, इसीलिए एक दूसरे के साथ समाधान प्रस्तुत करने के बजाय शिकायतें प्रस्तुत होती हैं। धीरे धीरे फिर इन शिकायतों का बढ़ना, फिर उसमें आरोप प्रत्यारोप होना, इतना होने के बावजूद भी हमें आशा लगी रहती है, सुख की आशा लगी रहती है, परंतु हम इस सुख को भी नहीं देख पाते। तो यहां पर समझ में आया, समाधान बराबर सुख। परिवार सदस्यों को सटीक देखते हैं, परिवार में संबंधों को सटीक देख पाते हैं। उस स्थिति में हमें प्रत्येक संबंधी जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है, और प्रत्येक संबंधी यानी जीवन है, और जीवन को सुख चाहिए यानी समाधान चाहिए, यानी
प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और ऐसा देख पाने की क्षमता जिस व्यक्ति में है, उसके इर्द गिर्द, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, उसके इर्द गिर्द परिवार के संबंधी बने रहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। भ्रम की स्थिति में भी आंशिक रूप में ही जो व्यक्ति कुछ देख पाते हैं, समाधान प्रस्तुत कर पाते हैं, उनके इर्द गिर्द परिवार के संबंधी आशान्वित होते हुए आज भी नजर आते। ऐसे व्यक्ति के होने से लगता है कि ऐसा व्यक्ति बना रहे। क्यों? क्योंकि वो समाधान को प्रस्तुत करता है। तो परिवार में जो घुटन है वो दूर हो जाती है जब जीवन दृष्टा पद प्रतिष्ठा में अन्य संबंधियों को जीवन के स्वरूप के साथ देख पाता है। और ऐसे घुटन से मुक्त परिवार, जब परिवार सामाजिक इकाई के रूप में काम करते हैं, तो जो समाज में टूटन है, उस टूटन को थामने का प्रयास होता है। जिस परिवार में विश्वास निर्वाह होता है, जिस परिवार में समाधान समृद्धि का निर्वाह होता है, ऐसे परिवार के इर्द गिर्द अन्य परिवार भी आशान्वित होते हुए नजर आते। ऐसे परिवार में आश्रय लेते हैं। क्या चीज का आश्रय? न्याय का आश्रय लेते हैं। ऐसे परिवार के सदस्यों से समाधानित होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे परिवार में समाधान का स्रोत है। ऐसे परिवार के बारे में विश्वसनीयता बताई जाती है। इस प्रकार से जीवन दृष्टा पद प्रतिष्ठा होने से कैसे कुंठा से मुक्त होना, ऐसे व्यक्ति स्रोत होने से परिवार घुटन से मुक्त होना, और ऐसे परिवार सामाजिक इकाई सिद्ध होने से और समाज में जो टूटन है उसको थामने में और समाज को बनाए रखने में ऐसे परिवार का योगदान समाधान समृद्धि रूपी लक्ष्य से प्रमाणित होता रहता है। तो व्यावहारिक रूप में आज जिससे हम जूझ रहे हैं, ये तीन ही मुद्दे हैं। इन तीन मुद्दों पर यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो जीवन ही दृष्टा पद है, और कुंठा, घुटन और टूटन का समाधान जीवन ही दृष्टा पद में है। इसको समझने से होगा। ये एक आश्वस्ति हमको मानव के अध्ययन से, जीवन के अध्ययन से मिलती है। और ये जो अध्ययन है, जीवन के दृष्टा पद का अध्ययन है, इसी को हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन होना। और ये जो चेतना विकास कह रहे हैं, जैसे मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना, ये प्रमाण जीवन के दृष्टा पद के प्रमाण है। दिव्य चेतना संपन्न मानव केवल सत्य दृष्टि से है, उसको सत्य ही दिखाई देता है, इसलिए उनसे गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। देव चेतना संपन्न मानव को केवल धर्म यानी व्यवस्था दिखाई देती है, उनसे व्यवस्था के समाधान मिलते हैं। और मानव चेतना से संपन्न मानव, उनको न्याय दृष्टि प्रमाणित होती है, उनसे हमें न्याय रूपी समाधान मिलता है, संबंधों में समाधान मिलता है। इस प्रकार से जीवन दृष्टा पद प्रतिष्ठित होने का मतलब है
कि स्वयं को शरीर मान लेने के भ्रम से मुक्त हो जाना, बंधन से मुक्त हो पाना, इच्छा विचार आशा से बंधन मुक्त हो जाना और जीवन मुक्ति को, यानी ये जो स्वतंत्रता है, इसको प्रमाणित कर पाना, मानव परंपरा में मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना से प्रमाणित कर पाना। इसलिए हमें मानव के संपूर्ण फैलाव को, योगेश मानव की संपूर्ण क्षमताओं को समझने पर, मानव क्या कर सकता है, जूम मानव की मर्यादाएं क्या हैं, से शुरू हो ये सारा खाका, चौखट, पानी मिला विस्तार, ये सारा समझ में आने से मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें जीवन ही दृष्टा पद है, ये जो सूत्र है, ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति के हम निकट और निकट और निकट पहुंचकर, और हमें स्वयं ही जीवन दृष्टा पद प्रतिष्ठित है, इसका ज्ञान होना ये संभव है। तो अध्ययन बिंदु के संदर्भ में मैं ये कहूं कि संपूर्ण मानव का, यानी मानव के फैलाव का, मानव की योग्यताओं का, मानव की क्षमताओं का पूरा अध्ययन करने के साथ साथ ये जो जीवन ही दृष्टा पद है, इसकी स्वीकार्यता हमारे में होती रहेगी। इसलिए मानव का अध्ययन ये हमारे लिए जीवन ही दृष्टा पद है, इसको समझने के लिए मानव का अध्ययन, आपको बता रहे हैं पूरा अध्ययन होना आवश्यक लगता है। चित्र से बताया जाए। आशा है ये सारा स्पष्टीकरण से आपके मन में कोई ना कोई आप यहाँ तक विकारता विचार पहुंच रही है। सबको मिल यदि जाएगा। आपको और कहीं कुछ बिंदु पर स्पष्टीकरण चाहिए तो बताइए, कर सकते चाचा जी का ध्यान चला जाए। हाँ, हैं। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। इस बात के लिए जितनी पृष्ठभूमि की आवश्यकता है वो बन नहीं पाती बैठ के, उसको 7 दिन चाहिए। अब विज्ञान में वनस्पति जगत में कुछ पौधे मांसाहारी भी बताए गए हैं। इनको किस वर्ग में रखा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये जिनका प्रश्न है थोड़ा सा बताएं। नमस्ते भैया। ये इस उसमें कह रही हूँ कि जैसे मांसाहारी पौधे जो होते हैं ना, तो वो क्रूर अक्रूर में आएंगे या तारक मारक में आएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है मेनली। अच्छा, ओके। जी। तो क्योंकि जैसे क्रूर, ये पिचा प्लांट है या वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो इस तरह के पौधे हैं। और वो अ, जैसे पिचा प्लांट में तो वो जैसे कोई मेंढक भी होता है, उसको भी वो पोषण ले लेता है उससे भी। तो इसलिए मैं थोड़ा समझना चाह रही थी कि ये सारक मारक में आएंगे या क्रूर अक्रूर में आएंगे। बढ़िया, ये तो दीदी सारक मारक में ही आएंगे। अच्छा। क्रूर अक्रूर में जीवन होना आवश्यक है शरीर के साथ। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है भैया। इतना इसका उत्तर है। तीसरा है श्रम गति परिणाम, स्पष्ट करिए, इसमें बताइए। नमस्ते भैया। जी। इसमें भैया ये समझ में आता है कि श्रम प्लस गति बरोबर परिणाम, और परिणाम प्लस श्रम बरोबर गति, बट गति प्लस परिणाम बरोबर श्रम, ये समझ में नहीं आता भैया। ओ, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। इसको अभी हम हमारे अध्ययन से समझते हैं। उदाहरण रूप में हम अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारा अध्ययन भी श्रम गति परिणाम, समझने के लिए हम श्रम करते,
जो मानसिक श्रम अभी हो रहा है, समझने के लिए हमारा मानसिक श्रम, जो बल लग रहा है, समझने के लिए भी बल लगता है। अब ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न ये श्रम के संकेत है, क्योंकि हमें विश्राम पाना है। इसलिए अभी हम मानसिक बल, इच्छा विचार आशा में जो बल है, इस बल को प्रयोग कर रहे हैं। और गति है ही हमारे में कंपनात्मक गति है, और इस कंपनात्मक गति को हम कल्पना की गति से समझ सकते हैं कि हमारी कल्पनाशीलता एक गति है, जिसे हम कल्पना की गति कहते हैं। और परिणाम के रूप में जो हमें समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, उससे हम परिणाम को आकलित कर सकते हैं। तो अब जैसा गति और परिणाम, गति धन परिणाम बराबर श्रम, इसको हम अपने से कैसे समझे? तो कल्पना की गति और जो परिणाम हमारे में है, इन दोनों को यदि हम योग करते हैं तो हमारे में उपलब्धि जो है वो श्रम को इंगित करती है, हमारे बल को होने को इंगित करती है। जैसे कल्पना की गति और हमारे में जो प्राप्त परिणाम है, अभी हम सकारात्मक परिणामों को अभी हम यहाँ उदाहरण के लिए लेते हैं, और ऐसा है। दो परिणाम अभी हमको पता लगते हैं। एक परिणाम है सुख का, एक परिणाम है दुख का। तो हम दुख के परिणाम को तो चाहते नहीं, तो हमारे में जो सुख का परिणाम है, जैसे कल्पना की गति से जो परिणाम हमारे में सुख का रहता है, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते तो हमको अग्रिम समझने के लिए बल उपलब्ध मिलता है, और अधिक समझने के लिए एक बल की उपलब्धता दिखती है। उसे हम श्रम की उपलब्धता कहेंगे। इस उदाहरण से क्या आपको श्रम स्पष्ट होता है? गति धन हाँ, परिणाम बराबर श्रम। थोड़ा स्पष्ट हो रहा है भैया। श्रम मतलब बल, या इसको जो हम हमारा पोटेंशियल कहेंगे, वो बढ़ता है, ऐसे ही है भैया। हाँ। हम्म। जो मनोबल यानी बढ़ता है हमारा। हाँ। हम्म। जी। इकाई के रूप में अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे, हालांकि इस सब टर्मिनोलॉजी का पता नहीं कितना प्रिसाइज मैं आपको बोल रहा हूं, पर श्रम गति परिणाम जीवन में अविभाज्य है, यही जीवन का पोटेंशियल। तो उसके ये जी। भाग हैं, श्रम भी है, गति भी है, और परिणाम भी। जी, ठीक है ना भैया। तीनों में से कुछ भी बढ़ गया तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही। हाँ, बराबर। और इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। यानी श्रम का तब तक होता रहेगा जब तक विश्राम नहीं होगा, तब तक ये होता ही रहेगा। यानी समझने के लिए श्रम किया, धन कल्पना की गति हुई, उपलब्धि हो गई परिणाम। ऐसे परिणाम के साथ फिर श्रम किया, उपलब्ध हो गई गति। ऐसे गति और प्राप्त परिणाम, ये इसका योग हो गया, उपलब्ध हो गया श्रम। तो अब इसे हमें सकारात्मक यानी समझने की ओर ही इसे बनाए रखना है। इस सही रूप है। में हमें श्रम का शोभ नहीं होगा, ये अग्रेशन समझ में आएगा। जैसे अभी पिछले महीने भर से
एक उदाहरण के लिए पिछले महीने भर से यही हो रहा है। समझने के लिए श्रम और कुछ गतियां हो रही हैं, फलस्वरूप कुछ परिणाम है। ऐसे परिणाम में फिर गति बनी, फिर हमें और समझने के लिए श्रम उपलब्ध है। जैसे पढ़ने के लिए श्रम लगता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि जैसे आंखें टिकाई पुस्तक में और उसके कुछ शब्द आ जाए, शब्द उतर जाए। शायद विद्यार्थी दशा में हम लोगों ने पढ़ा है तो कुछ ऐसे ही सोचा होगा कि सारी क्रमिक पुस्तकें हम पढ़ते हैं और पढ़ के ऐसे लगता है कि ये कुछ शब्द पर हमारी आंखें टिकी है और उन शब्दों में जो निहित अर्थ है वो कुछ कहीं डिपॉजिट हो जाए और पेपर में या एग्जामिनेशन में जाकर के उतर जाए। इट डजंट हैपन सो। पढ़ने का मतलब है उसमें कुछ हमने श्रम लगाया है, बल लगाया है। और बल तभी लगता है जब उसके कोई परिणाम मिलते हैं। तो गति हमारी हुई और हमें को परिणाम मिला, ओ यस, हम समझ सकते, समझ में आ रहा है। तो गति धन परिणाम बराबर श्रम का एहसास हो गया, ये बल मुझ में है और इस बल को फिर हमने लगाया, फिर गति बनी, फिर परिणाम आया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक श्रम का विश्राम होगा, गति का गंतव्य होगा और परिणाम रूप में आचरण भी अमर होगा। गठन पूर्ण के रूप में परिणाम तो है ही, और उसमें आचरण परिणाम हमको मिल जाने से आचरण के रूप में हम अमर होते हैं। इस प्रकार से मानव में श्रम गति परिणाम तब तक चलता रहेगा जब तक मानव श्रम का विश्राम रूपी समाधान को नहीं पाता, गति का गंतव्य नहीं पाता और आचरण के रूप में अमर नहीं होता। और ऐसे ही फिर प्रत्येक इकाई में परमाणु के स्तर पर श्रम गति परिणाम अविभाज्य रूप में ये होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम उसका एक विश्लेषण कर पाते हैं। अनेकों जो परिणाम अभी हमको अस्तित्व में दिखाई देते हैं उसके मूल में ये श्रम और गति है, गति और परिणाम है। और इस प्रकार से ये निरंतर श्रम गति परिणाम सहज परमाणविक स्तर की अभिव्यक्तियां यही अस्तित्व की स्थिरता और निश्चयता को प्रकट करती हुई रहती है। इतना हमको इसमें समझ में आता है। जी भैया, जी, धन्यवाद भैया। बढ़िया। नमस्ते। तो नमस्ते आशा भैया। करते हैं श्री राम भाई का स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा और शेष उत्तरों को वो कल दे पाएंगे। नमस्ते भैया। इससे जी मिलता जो एक प्रश्न जो दिमाग में आ रहा है वो यही है कि मानसिक शुद्धता की स्थिति आती है। जैसे अभी अभी आपने श्रम गति परिणाम की बात की, तो कई बार मानसिक क्षुब्धता की जो स्थिति आती है उसमें ये होता है कि हम श्रम करते हैं, गति भी थोड़ी बहुत होती है लेकिन परिणाम नहीं निकलता। तो उसमें हम यही कहेंगे कि श्रम भी हुआ, गति भी हुई, परिणाम नहीं हुआ। ऐसा समझें क्या? हाँ, बिल्कुल। अभी ये जो परिणाम है इस परिणाम का हमने अध्ययन नहीं किया। बिना परिणाम के अध्ययन के हम लोग श्रम गति को लगा रहे, इसलिए थक रहे। अब जो अभी हमारे में जो परिणाम चाहिए वो परिणाम गुणात्मक चाहिए। हम मात्रात्मक परिणाम के लिए काम कर रहे हैं। इस अर्थ में श्रम कर रहे, गति कर रहे। यानी श्रम कौन सा लगा रहे? श्रम के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है उल्टा हो गया है। शरीर को श्रम करना चाहिए तो हम श्रम कुछ और कर रहे। गति शरीर को दौड़ा रहे, श्रम मानसिक कर रहे, परिणाम शरीर को दौड़ा रहे, गति के रूप में शरीर को दौड़ा रहे और उसके मात्रात्मक परिणाम देखने की कोशिश कर रहे। जबकि यहाँ जो परिणाम है ये परिणाम आचरण में होने हैं। तो आचरण परिणाम का ही अध्ययन हम कर रहे। इस रूप में कहाँ श्रम करना है, गतियां कौन सी होनी है और परिणाम क्या प्राप्त करना है, इसकी जानकारियां हो जाने से अब हम सही जगह पर श्रम लगाएंगे।
यानी इस श्रम में बौद्धिक श्रम मुझे यानी जीवन को होने, और शारीरिक श्रम तो इस सब में हम पहचान पाएंगे, गति को पहचान पाएंगे, शरीर की गति कहाँ तक है और जीवन की गति कहाँ तक है, शरीर का परिणाम कहाँ तक है और जीवन का परिणाम कहाँ तक है, इसको हम पहचान पाएंगे। तो जड़ चैतन्य में श्रम गति परिणाम का स्पष्टता हो जाने से, और हम ये जो हमारे लिए एक समस्याकारी परिणाम आता है, निगेटिव आता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षुब्ध होते हैं, ये तो परिणाम अवांछनीय है। इतना श्रम गति किया फिर भी हमारे में क्रोध आता है, ये परिणाम, तो अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही परिणाम के रूप में आ रहा है। तो हम मानवों को मौलिक रूप में हमारे आचरण परिणाम पर काम करना होगा, और ऐसे आचरण परिणाम हमें मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में मिल गए हैं। इस अर्थ में गतियां होनी है, और हमें यह पहचानना है कि क्या इसके लिए श्रम उपलब्ध होता है, तो पता लगता है कि हाँ, यही मौलिक श्रम है जो समझने के लिए है। इस रूप में दिशा ही बदल गई अपनी। तो शुद्ध होने की बजाय, और हम प्रत्येक कड़ी में एक तृप्ति पाकर, सुखद तृप्ति पाकर, और हम ऐसे परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं जो एक तृप्तिदायक आचरण हमारे में सिद्ध होना, इस रूप में हम आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, इतना बता सकते हैं।